तो सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जरूरी है उसके जो लेटर्स हैं उनके बारे में जानना। पहला स्टेप ये होता है। दूसरे स्टेप में उन लेटर्स को जब हम आपस में मिलाते हैं तो वर्ड्स बनते हैं, और फिर उन वर्ड्स को आपस में मिलाते हैं तो सेंटेंस बनते हैं, फिर सेंटेंस बनते हैं। सबसे पहले लेटर्स के बारे में हमने यहाँ पे आज डिस्कस करना है, फिर लेटर्स को मिला के वर्ड्स बनाने हैं, और वर्ड्स को इस तरह जोड़ना है, एक तरीके से जोड़ना है, एक तरतीब से जोड़ना है कि वो सेंटेंस बने। ठीक है, लेटर्स जो हैं ये बहुत जरूरी होते हैं, खासतौर पे इनकी जो साउंड्स हैं किसी भी लैंग्वेज के लिए जरूरी है कि उसके जो हरूफ होते हैं, हरूफ तहज्जी जिसे बोलते हैं, उनकी आवाज को पहचानना कि उसकी शक्ल किस तरह की है और आवाज किस तरह की है। जैसे ये हम इसको ए कहेंगे, और एक और लेटर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको क्या कहेंगे मुझे भी नहीं पता इसको क्या कहना है, क्योंकि ये लेटर ही नहीं है। लेकिन अगर ये लेटर भी होता तो मुझे पता नहीं है ये लेटर क्या है, इसकी साउंड क्या है। आप समझ रहे हैं ना कि लेटर जो है इसकी पहचान बहुत जरूरी है। अब हमें तो पता है कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, अब इसका हमें पता ही नहीं है ये क्या है। तो लेटर के लिए जरूरी है कि उसकी साउंड और उसकी शक्ल को ज़हन में रखना। अब जब ये लेटर्स आपस में मिलते हैं तो वर्ड्स बनते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। देखें, मैंने ए को मिलाया मैंने पी के साथ, फिर एल मिला दिया और फिर ई मिलाया, तो क्या बन गया? एप्पल बन गया जी। और उसके बाद मैंने बी को मिलाया ए के साथ और फिर टी के साथ, ये क्या बन गया? बैट बन गया। अब देखें, मैं मिला रहा हूँ एस को टी के साथ और यू के साथ, वी के साथ और जेड के साथ। अब ये क्या बना? उधर रखने, ये क्या बना? ये कुछ भी नहीं बना, क्योंकि ये लेटर ही नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि जो लेटर है उसकी कोई सेंस होनी चाहिए, उसका कोई मतलब निकलना चाहिए, मीनिंग का पता हो उसका। ठीक है, वो वर्ड्स जिनकी कोई सेंस बनती हो, कोई मतलब निकलता हो, जिनका कोई मीनिंग हो, उनको हमने वर्ड्स बोलना है। और जिन वर्ड्स का कोई मतलब ही नहीं निकलता वो वर्ड्स नहीं है। ठीक है, जिस तरह मैंने वो लेटर लिखा था शायद इस तरह करके था, इस तरह करके, ठीक है, और ये लेटर ही नहीं है, इसी तरह ये वर्ड ही नहीं है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। किसी भी लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं उनकी साउंड्स का हमें पता होना चाहिए, फिर साउंड्स को इस तरह आपस में मिलाना है कि एक वर्ड बने और वो मीनिंगफुल वर्ड हो। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस।